हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे क्लास। आज हम इस क्लास में कक्षा 11 कृषि विज्ञान की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। अध्याय 1 भारतीय कृषि का इतिहास, शाखाएं एवं महत्व। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले सामान्य जानकारी को, उसके बाद में इसकी कुछ शाखाएं और इसके कुछ महत्व हैं, उनके बारे में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए परिभाषा और इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना है। आप सभी को पहले ही बता दूं मैं, और प्यारे प्यारे कमेंट्स कर देना थोड़े से। तो क्लास की शुरुआत करते हैं और आज हम सीखते हैं, पढ़ते हैं भारतीय कृषि का इतिहास। देखिए यहाँ पर सबसे पहले सामान्य जानकारी की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। सामान्य जानकारी की जब बात करते हैं तो कुछ बेसिक पॉइंट आते हैं आपके अध्याय के, जिसमें नंबर 1 पॉइंट देखिए, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो हमारे देश की लगभग 70% आबादी कृषि व कृषि उद्योगों पर निर्भर है। कितने? 70% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज जो उद्योग हैं उन पर निर्भर है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट देखिए, प्राचीन काल से ही भारत कृषि प्रधान देश रहा है। यानी कि पुराने जो समय से भारत एक कृषि प्रधान, यानी कि कृषि कार्य भारत में पुराने समय से प्राचीन काल से ही होते आ रहे हैं, और भारत ने इनमें जो स्थान है वो सबसे अपना ऊपर रखा है, सर्वश्रेष्ठ रखा है। इसलिए प्राचीन काल से ही भारत को कृषि प्रधान देश कहा जा रहा है या रहा है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत के प्राचीन ग्रंथों वृक्षायुर्वेद, कृषि पाराशर, कृषि सूक्त, अथर्ववेद, ऋग्वेद आदि का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि प्राचीन समय से ही कृषि भारत में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। यानी कि जो पुराने ग्रंथ और वेद हैं, ग्रंथों की बात करें तो वृक्षायुर्वेद, कृषि पाराशर, कृषि सूक्त, और वेदों की बात करें तो अथर्ववेद और ऋग्वेद, इनको जब पढ़ते हैं तो इनसे हमें स्पष्ट होता पता चलता है कि प्राचीन समय से ही कृषि भारत में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। ठीक है, तीनों पॉइंट्स क्लियर होंगे आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण है और यहां से क्वेश्चन आएगा। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। खाद्य कृषि संगठन, फूड एग्रीकल्चर ऑफिसर या ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, FAO के विशेषज्ञ जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो हैं डॉक्टर KL मेहरा ने बताया कि सरस्वती नदी के उद्भव का पता लगाने के बाद शोध द्वारा, यानी कि रिसर्च करने पर प्रमाणित हो गया है कि भारत प्राचीन काल से ही एक साथ 2 फसलें लेने वाला दुनिया का पहला देश है। इस तरह भारतीय कृषि सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। यानी कि जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर KL मेहरा, वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने सरस्वती नदी का जो उद्भव होता है, जहाँ से वो निकलती हैं, तो वहाँ से जब उन्होंने रिसर्च की और प्रमाणित किया कि भारत प्राचीन काल से एक साथ 2 फसलें, यानी कि पुराने समय से भारत, जैसे मान लीजिए चना और गेहूं की 2 फसल, तो इसी प्रकार से भारत पुराने समय से ही क्या करता रहा है, एक साथ 2 फसलें लेने वाला दुनिया का पहला देश है। इस तरह भारतीय कृषि सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, क्लियर होगा पॉइंट। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर लास्ट अगला पॉइंट, मनुष्य की अधिकांश आवश्यकता की पूर्ति कृषि द्वारा ही होती है। आहार, वस्त्र, आवास सहित सभी आवश्यकता की पूर्ति कृषि अथवा कृषि आधारित उद्योगों से होती है। इस पॉइंट को समझने की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे जो पुराने समय या अभी के समय में जो किसान हैं, उनकी जितनी भी आवश्यकता की पूर्ति, किसान छोड़िए, आप ऑल जो हमारे सभी मनुष्य ले लीजिए, जितने भी इंसान हैं सभी को मान लीजिए कि उनको जब किसी भी वस्तु या किसी भी आप कह सकते हैं आवश्यकता होती है, तो उसकी पूर्ति कृषि द्वारा ही होती है। मान लीजिए अपने को शक्कर चाहिए, शक्कर भी किससे बनेगा? गन्ने के द्वारा। और गन्ना कहाँ उगाएंगे? कृषि करेंगे, खेत में उगाएंगे, फसल उत्पादन करेंगे तो गन्ना तैयार होगा।
आहार की बात करें तो आहार में अलग अलग प्रकार की दलहन, तिलहन, अनाज वाली फसलें उगाते हैं तो आहार हमें प्राप्त होता है। वस्त्र की बात करें तो कपास की फसल उगाते हैं और इन सभी फसलों से हम क्या करते हैं, एक आय प्राप्त करते हैं, इनको बेचते हैं, मंडियों में इनको बेचा जाता है, जो थोक व्यापारी होते हैं उनको बेचा जाता है। तो वहाँ से जो आय प्राप्त होती है वो हमारे आवास के लिए काम आती है, उनसे हम क्या करते हैं, घर बनाते हैं, अपने आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो ये सभी किस प्रकार से हो पाएगा, कृषि अथवा कृषि आधारित उद्योग हैं। कृषि आधारित उद्योगों से समझने की कोशिश ये कीजिए कि कृषि आधारित उद्योग जो होते हैं उनसे हमें क्या मिलता है, रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। रोजगार के अवसर यानी कि जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं वहाँ पर अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग प्रकार की जॉब हमें मिलती है। तो वहाँ से जॉब के माध्यम से हमें क्या होती है, आय प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमें पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, थोड़ा सा कृषि की परिभाषा के बारे में समझते हैं। तो कृषि जो शब्द है सबसे पहले उसको समझेंगे। तो कृषि शब्द संस्कृत की कृष धातु, कौन सी धातु, संस्कृत की कृष धातु से बना है, जिसका अर्थ खींचना, आकर्षित करना, जोतना, प्राप्त करना होता है। कैसे खींचना, यानी कि बलों द्वारा, जो अपने जो फोर्स होता है, जिसमें जो शक्ति होती है उसके द्वारा खींचना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बैलों द्वारा जो हल होता है उसको खींचा जाता है कृषि कार्य के लिए। फिर उसके बाद में आकर्षित करना, जोतना यानी कि जो हल चला के उसको जोतना, और प्राप्त करना यानी कि उससे उत्पादन प्राप्त करना। तो इस शब्द जो कृषि शब्द है इसका ये अर्थ निकलते हैं चार, जो खींचना, आकर्षित करना, जोतना या प्राप्त करना। ठीक है, कृषि का अर्थ जुताई, खेती, किसान, अतः कृषि से तात्पर्य जुताई आदि करके फसल प्राप्त करना है। समझे इस पॉइंट को। कृषि के जब अर्थ की बात करते हैं तो वहां पर किसान भी आ जाता है, खेती भी आ जाती है, जुताई कार्य भी आ जाता है, और जब तक जुताई कार्य नहीं होगा तब तक फसल उत्पादन नहीं होगा। तो जुताई के माध्यम से ही फसल प्राप्त करना होता है। अब कृषि हमने समझ लिया सर, अब हमें जो इंग्लिश में इसे एग्रीकल्चर कहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो अब उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, आगे बढ़ने पर एग्रीकल्चर शब्द जो है वो लैटिन भाषा के शब्द एगर और एग्री तथा कल्चरा से लिया गया है। अब यहाँ पर दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, दो प्रकार के प्रश्न तैयार होते हैं। एक तो एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है और किन शब्दों से लिया गया है, या फिर किन शब्द से बना हुआ है, इस प्रकार के दो क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हमें जिन शब्दों में कल्चर, कल्चरा इस प्रकार का आता है, कल्चर या कल्चरा इस प्रकार का आता है, तो वो शब्द लैटिन भाषा से लिया गया होगा। और जिसमें लोजी आता है, जिसमें लोजी आता है तो वो, या फिर नोमी आता है, लोजी आता है, ये सभी ग्रीक भाषा के वर्ड हैं। कहाँ किसके शब्द हैं, ग्रीक भाषा के शब्द हैं। तो एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा के शब्द एगर और एग्री तथा कल्चरा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मृदा एवं कृषि कर्म करना। मृदा में जुताई करना, कृषि कर्म करना जिससे फसल उत्पादन करना या फिर आय प्राप्त करना, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना। ठीक है, और आगे समझते हैं। इस प्रकार कृषि विज्ञान एक विस्तृत शब्द है जिसमें फसल उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, वानिकी आदि के सभी तत्व समाहित होते हैं। अब लिखिए परिभाषा। ये पॉइंट समझ में आ गया? नहीं आया तो मैं देखिए, जो कृषि विज्ञान है, कृषि विज्ञान में हम क्या करते हैं, एक तो पशुपालन करते हैं, फसल उत्पादन करते हैं, मछली पालन करते हैं, वानिकी करते हैं, जितनी भी शाखाएं आ गई, एग्रोनॉमी एग्रोनॉमी सब वो कृषि विज्ञान के अंतर्गत ही आती है, जितनी भी शाखाएं। ठीक है, रोग, पादप रोग विज्ञान कृषि के अंतर्गत ही आती है, सॉइल साइंस कृषि के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर सभी कृषि के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो यहां पर कुछ इस प्रकार से कुछ समझाने के लिए लिखा हुआ है। अब परिभाषा देखिए, यहां पर परिभाषा समझने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आप जो जीवन में कर रहे हो उसी को देखिए और आप उसके कैसे पूर्ति कर रहे हो उसको देखिए। ठीक है, तो सामान्यतः जीवन निर्वाह व आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए फसल उत्पादन करना, पशुपालन करना आदि की कला व विज्ञान को कृषि विज्ञान कहते हैं। समझिए इसको, सामान्य शब्दों में समझिए, इसको छोड़ दीजिए पूरा, ये जो परिभाषा लिखी है इसको छोड़ दीजिए।
मैंने कहा मुझे मुझे मेरा जीवन यापन करना है और वो कृषि के द्वारा करना है। तो कृषि के द्वारा जब मैं अपनी आर्थिक उद्देश्य जो है, मुझे जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करनी है, तो मुझे मुझे फसल उत्पादन करना पड़ेगा। साथ ही फसल उत्पादन के साथ साथ में मुझे पशु भी रखने पड़ेंगे, उनका पालन करना पड़ेगा। तो ये सभी जब मैं फसल उत्पादन करूंगा, पशुपालन करूंगा, उनके जो तरीके हैं वो सब एक क्या है, आर्ट है, एक कला है। और उनके जो ये कार्य मैं करूंगा, ये जिस बुक से मैं पढ़ूंगा या फिर जिस बुक से मैं सीखूंगा या फिर जिस साइंस के माध्यम से मैं सीखूंगा, तो वो क्या है, एक कृषि विज्ञान है और इसको कला व विज्ञान इसलिए कहा जाता है। ठीक है। अब एक और पॉइंट है, देखिए सन 1919 में यह इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI के नाम से प्रचलित हुआ। जेड 2026 के लिए नोट लगा दो, आ गया क्वेश्चन। जेड 2026 के लिए नोट लगा दो, आ गया क्वेश्चन। ठीक है। तो यह सन 1919 में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI के नाम से प्रचलित हुआ। इसके बारे में बात करते हैं, अभी थोड़ा सा रुक जाओ। इस संस्थान में फसलों और पशुओं के प्रजनन, मृदा विज्ञान, कीट व कवक विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, यहाँ पर समझ लीजिए आगे पेज पर बढ़ने से पहले कि यहाँ पर इस संस्थान में क्या होता है, फसलों और पशुओं के प्रजनन के संबंधित कार्य होते हैं। वहाँ पर अनुसंधान किया जाता है, वहाँ पर उनका कैसे तरीके, नए नए तरीके तैयार करने, ये सभी किस में होता है, IARI में होता है। कीट हो गए, कवक हो गए, कवक विज्ञान हो गई, वनस्पति विज्ञान हो गई, ये सभी इसके अंतर्गत IARI के अंतर्गत कार्य होता है। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर वनस्पति विज्ञान आदि विषयों में अनुसंधान हेतु तो व्यापक रूपरेखा तैयार की गई, जैसा अभी हमने समझा आगे। फिर क्या हुआ कि एक समस्या आ जाती है, एक प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं आप इसको। तो उस आपदा में जब 7 नवंबर 1936 को बिहार में विनाशकारी बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए पूसा इंस्टीट्यूट। अब देखिए इसको किस किस नामों से जाना गया वो सब छोड़िए, आप इसको किस किस नाम से जाना गया उसको देखिए। ये जो पहले हमने जो पढ़ा उसको छोड़िए। तो क्या हुआ, सबसे पहले हमने कहा IARI, सर आपने अभी तो IARI बताया, लेकिन इसको पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। फिर इसके और नाम बदले, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको इंग्लिश में कहते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है। तो 7 नवंबर 1936 को बिहार में जब बाढ़ आई तो उसके कारण जो पूसा इंस्टीट्यूट IARI जो था उसको दिल्ली स्थानांतरित किया गया है, जिसे आज भारतीय कृषि अनुसंधान IARI के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्लियर हो जाएगा ये बात। ये दोनों जो ये तारीख दिख रही है, ये सन दिख रहा है, ये जेट में पूछा जाता है, इसको इंपॉर्टेंट लगा करके, स्टार लगा करके अपने जो नोटबुक जो होती है उसके ऊपर का भाग जो रहता है वहाँ पर इसे नोट कर दीजिएगा, जेट 2026 करके उसको लिख दीजिए। ठीक है। अब बात करते हैं कुछ शाखाओं के बारे में। अब आते हैं शस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी नंबर 1 शाखा है कृषि विज्ञान की। तो कृषि विज्ञान की ये जो शाखा है, ये जो शब्द हैं एग्रोनॉमी, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। मैंने अभी जैसे समझाया था, नोमी हो गया, लॉजी हो गया, ये सभी ग्रीक भाषा के वर्ड हैं। तो ग्रीक भाषा के शब्द एग्रोस, अर्थात एग्रोस जो शब्द है उसका अर्थ होता है खेत, और नोमस अर्थात प्रबंधन इसका अर्थ होता है। देखिए इसको छोड़िए, समझिए मेरी बात में, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, नंबर 1 पॉइंट डाल लीजिए। फिर ये 2 शब्दों से लिया गया है, एग्रोस अर्थात नोमोस, 2 पॉइंट। फिर एग्रोस का अर्थ होता है खेत और नोमोस का अर्थ होता है प्रबंधन, 3 पॉइंट। यह कृषि एक विशेष शाखा है, यह कृषि की क्या है, एक विशेष इंपॉर्टेंट शाखा है जिसका संबंध फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन से है। बस इतना सा लिख दीजिए इसमें। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरी शाखा है उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर। उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं, तो बागवानी में ये जो हॉर्टिकल्चर है और उद्यान विज्ञान इससे कहते हैं, तो इसका शाब्दिक अर्थ जो निकलता है वो बागवानी आता है। ठीक है। तो बागवानी में फल, सब्जी, पुष्प, ये सभी हम जब इनसे संबंधित फसलों एवं कार्यों का अध्ययन करते हैं तो वो उद्यान विज्ञान या हॉर्टिकल्चर कहलाती हैं। ठीक है। अगला देखिए पशुपालन एवं पशुधन उत्पादन, एनिमल हस्बेंड्री, आपकी एक शाखा है जिसमें टोटल पशु के बारे में पढ़ा जाता है।
अच्छी तरह से उसका वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं इस शाखा में पशुओं को पालने के लिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, 1 2 3 शाखा तीनों समझा दी। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगली है मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। इस शाखा के अंतर्गत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। बस इतना सा ही याद रखना है। मछली पालन, फिशरी कहते हैं इसे इंग्लिश में। तो कृषि विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत मछली पालन और उसका उत्पादन, प्रोडक्शन कैसे किया जाता है उसका अध्ययन करता है, तो वो मछली पालन कहलाता है। फिर आता है सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर में देख लीजिए यहाँ पर, सेरिकल्चर में क्या होता है, रेशम कीट पालन कहते हैं इसे हिंदी में। तो इस शाखा के अंतर्गत रेशम कीट पालन एवं रेशम उत्पादन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्लियर होगी बात। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। लाख उत्पादन, इसे लाख कल्चर कहते हैं इंग्लिश में। इस शाखा के अंतर्गत लाख उत्पादन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। मैंने जो जो लिखा है उतना ही याद रखना है, बाकी फालतू चीज़ों को किसी को डिस्कस नहीं करना है। आगे जब हमारे बड़े लेवल पर आएगा तो हम बड़े लेवल पर पढ़ेंगे। अभी हमें जिस लेवल पर पढ़ना है उस लेवल को समझते हुए, जब पौधा छोटा होता है तो उसकी छोटे से देखभाल कैसे करनी है उसको समझना है। सीधा यूनिक पौधा बड़ा हो गया उससे फल उत्पादन होगा, ये होगा वो होगा, उतना आगे नहीं जाना है। अभी जिस लेवल पे है उस लेवल का पढ़िए। तो वन विज्ञान फॉरेस्ट्री, तो इसके अंतर्गत वनों में उगने वाले जो पौधे होते हैं उनको उगाने और उनसे उपयोग कैसे किया जाता है, उनका उपयोग कैसे करता है उसका वैज्ञानिक अध्ययन करता है वन विज्ञान फॉरेस्ट्री की शाखा में। ठीक है, मशरूम उत्पादन में क्या होता है कि इस शाखा के अंतर्गत मशरूम उत्पादन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। फिर एक और शाखा है कुक्कुट पालन, जिसे आप मुर्गी पालन कहते हो। ठीक है, तो इस शाखा में क्या होता है कि कुक्कुट पालन, पोल्ट्री में जो कुक्कुट या मुर्गी जो होती है उनके जो पालन पोषण का इसमें विस्तृत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब है कीट विज्ञान, एंटोमोलॉजी। तो कृषि विज्ञान की इस शाखा में कीट से फसलों पर जो प्रभाव पड़ता है उनके बारे में वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान की शाखा में। ठीक है, फिर आता है प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान। तो पौधों पर लगने वाले जो रोग होते हैं और किस कारक के द्वारा लग रहे हैं, इसमें कुछ पैथोजन होते हैं, कारक होते हैं जिनके द्वारा क्या होता है, रोग लगता है। तो उनके नियंत्रण और उनका विस्तृत अध्ययन इस शाखा में किया जाता है। किस किस का अध्ययन करते हैं, एक तो रोग कारक और उसके नियंत्रण कैसे करना, उससे बचाव कैसे करना, उसके बारे में अध्ययन करते हैं पादप रोग विज्ञान प्लांट पैथोलॉजी की शाखा में। ठीक है, 1 2 और शाखा और है। देखिए, कृषि प्रसार, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इसके द्वारा क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट होती है। जो अपन खेती बाड़ी जो करते हैं उसका एडवर्टाइजमेंट होता है। एक तरह से आप यूँ समझ लीजिए, मैंने कुछ प्रोडक्ट तैयार किया और मैं उस प्रोडक्ट को आप तक पहुंचा रहा हूँ, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक्सटेंशन प्रसार कर रहा हूँ। ठीक है, तो वही यहाँ पर है। तो कृषि अनुसंधान जो होते हैं उनमें जो नवीन तकनीकी होती है उसकी जानकारी को किसान के खेत तक पहुँचाने का अध्ययन अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से इस शाखा में किया जाता है। ठीक है, समझ गए। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, ये क्या एक प्रसार है। तो इसी प्रकार से कृषि अनुसंधान में एग्रीकल्चर जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें कोई नई तकनीकी आ रही है, यानी कि कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उस टेक्नोलॉजी को किसान के खेत तक पहुँचाने को, जो खेत तक पहुँचाने का जो अध्ययन होता है, स्टडी होती है, और उसके अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से उसको पहुँचाया जाता है। तो इस शाखा में क्या, जो इस शाखा को क्या कहते हैं, कृषि प्रसार या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कहते हैं। एक और शाखा है कृषि अर्थशास्त्र, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। इसमें जो कृषि को लागत लग रही है, इसमें जो कृषि में जो लागत लग रही है, हम जो खर्चा कर रहे हैं और उसके बाद में जो प्रोडक्शन हो रहा है उससे हमें आय मिल रही है, तो उसकी हम क्या करते हैं, गणना करते हैं, उसको गिनते हैं। मान लीजिए मेरी 4 लाख रुपए की लागत लगी और मुझे उसका 6 लाख मिला, तो हमें कितना प्रॉफिट मिला, कितना लॉस हुआ, क्या हुआ, वो सभी हम कृषि अर्थशास्त्र एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये थी आज की क्लास। हम अगली क्लास में नया टॉपिक शुरू करेंगे, कृषि का महत्व, तो उसके बारे में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप जितनी भी अभी तक बात की, जितना भी पढ़ा, आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो, और मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से मैं समझा पाऊँ और अच्छी तरह से पढ़ा पाऊँ। तो उसके लिए आप प्लीज़ एक लाइक, एक कमेंट्स और एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, और इसकी एक बुक भी आने वाली है जिसमें क्वेश्चंस और इस प्रकार के नोट्स दिए होंगे, तो वो भी मैं जल्द ही लॉन्च करने वाला हूँ, तो उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।